ये जो शक्ति की पूजा, नवरात्रि की पूजा क्यों है? 9 दिन राम ने ध्यान धारण किया और 108 कमल वो चढ़ाते थे, एक एक कमल शक्ति के चरणों में चढ़ाते थे, त्रिपुटी में साधते थे, इमेज बनाते थे, जैसे सूफी लॉ लगाते हैं। आखिरी दिन जिस दिन आया, जिस दिन उनको वर मिलना था शक्ति का, 107 कमल जब उन्होंने चढ़ा दिए तो देवी ने सोचा कि इसका एग्जाम लेती हूं कि कितना भक्त है। वो आखिरी नील कमल उठा के ले गई। राम ने यूं करके थाली में हाथ फिराया तो देखा कि कमल ही नहीं है। तो राम ने क्या किया? राम ने कहा कि माँ कहती थी मुझको राजीव ने, मुझको कहती थी कमल के जैसे आंख वाला है मेरा बेटा। तो राम ने अपना एक तीर निकाला अपने तरकश में से और उसको हाथ से पकड़ के उसकी फलक आंख की तरफ ले गए कि अपनी एक आंख चढ़ा दे। और जब बिल्कुल आंख के पास पहुंच गया तीर और देवी को लगा कि अभी आंख निकाल लेगा, तब स्वयं दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, के महाशक्ति राम के बदन में होगी। ये जो शक्ति की पूजा, नवरात्रि की पूजा क्यों है? 9 दिन राम ने ध्यान धारण किया और 108 कमल वो चढ़ाते थे, एक एक कमल शक्ति के चरणों में चढ़ाते थे, त्रिपुटी में साधते थे, इमेज बनाते थे, जैसे सूफी लॉ लगाते हैं। आखिरी दिन जिस दिन आया, जिस दिन उनको वर मिलना था शक्ति का, 107 कमल जब उन्होंने चढ़ा दिए तो देवी ने सोचा कि इसका एग्जाम लेती हूं कि कितना भक्त है। वो आखिरी नील कमल उठा के ले गई। राम ने यूं करके थाली में हाथ फिराया तो देखा कि कमल ही नहीं है। तो राम ने क्या किया? राम ने कहा कि माँ कहती थी मुझको राजीव ने, मुझको कहती थी कमल के जैसे आंख वाला है मेरा बेटा। तो राम ने अपना एक तीर निकाला अपने तरकश में से और उसको हाथ से पकड़ के उसकी फलक आंख की तरफ ले गए कि अपनी एक आंख चढ़ा दे। और जब बिल्कुल आंख के पास पहुंच गया तीर और देवी को लगा कि अभी आंख निकाल लेगा, तब स्वयं दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा, होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, के महाशक्ति राम के बदन में होगी।